तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन के कुछ और एग्जांपल्स। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। इसमें एक आपको मेंशन किया है ए लिमिटेड इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड एंड वुड रियलाइज 400 लाख फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ इट्स एसेट्स। तो इतनी कंपनी जो है वो लिक्विडेट होने जा रही है। ये जो बीइंग ए लिमिटेड इज बीइंग लिक्विडेटेड, तो उस केस में लिक्विडेशन से जो एसेट्स से आपको अमाउंट रिसीव होगा वो है 400 लाख से। तो किसी का आगे नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स वो आपको दी है रुपीज 400 लैक्स में चल रही है। एंड इट विल पे रुपीज 200 लाख टू क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। और वो आप लेस कर लीजिए व्हाट इज अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स एंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये दोनों का ना कंबाइन दिया है आपको। तो इनको आपने पे करना है रुपीज 200 लैक्स। So if number of equity shares of a company की 2 लाख, what will be liquidation value per share? तो आपको पर शेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसमें से माइनस कर दो आप, ये आ जाएंगी नेट एसेट्स। सो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी किसी के रुपीज 200 लैक्स, इसको हम ये भी कहते हैं इक्विटी वैल्यू। ये होगी एज पर लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट। नेट एसेट मेथड अप्लाई हो गया इसमें। नेट एसेट होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से। और उन्होंने पूछा है आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी दिए हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 2 लाख। सो व्हाट इज वैल्यू पर शेयर, बस वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल नेट एसेट्स हैं आपकी रुपीज 200 डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर 2, दिस इज कमिंग रुपीज 100 पर शेयर। इतनी जगह कंपनी लिक्विडेट होती है तो शेयर होल्डर को मिलेंगे रुपीज 100 पर शेयर। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7। इसमें ये को आपको मेंशन किया है ग्रेट इंडियन शिपिंग ऑपरेट्स क्रूज शिप्स एंड ये हेड क्वार्टर इन मुंबई। द फर्म हैज रुपीज 100 लाख इन प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इन करंट ईयर। तो करंट ईयर का डाटा दिया है आपको 0 पीरियड। ये आपको दिया है प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, तो वो कौन सी होती है प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। तो प्री टैक्स होती है जिसको कहते हैं ईबीआई की। तो ये आपको दे रखी है करंट पीरियड में, जिसे जो रुपीज 100 लाख। द फर्म एक्सपेक्ट्स इट्स ऑपरेटिंग इनकम टू ग्रो 4% इन परपेचुअली। तो फ्यूचर में आपको इन्फिनिटी आपकी ग्रोथ होगी 4%। परपेचुअली होता है फॉर होल लाइफ, कॉन्स्टेंट ग्रोथ होगी। एंड इट विल मेंटेन इट्स एग्जिस्टिंग री इन्वेस्टमेंट रेट। सो ग्रेट इंडियन शिपिंग कंपनी हैज ए कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोज 60% इक्विटी। तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर का डाटा दिया है आपको। उसमें आपको इक्विटी का वेट दिया है, वेट ऑफ इक्विटी वो है आपका 60% एंड 40% डेट का वेट है आपका 40%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर इसकी के भी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के है आपकी 12% एंड एक है जो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8%। ये जो डेट है आपका वो है 8% डेट।
तो उससे केजी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं टैक्स रेट कितना है आपका। करंटली टैक्स रेट है जो 40%, तो कंपनी का जो टैक्स रेट है वो है 40%, तो उससे केजी आ जाएगी। सो केजी है 8%, इसको बना दो आफ्टर टैक्स 4.8%। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। और कम ये भी मेंशन किया है कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है 25 लाख, री इन्वेस्टमेंट बाई कंपनी, ये हमारी कांस्टेंट रहेगी हर साल, जिसे जो 25 लाख रुपये 25 लाख। री इन्वेस्टमेंट होता है कि हम कुछ मनी इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट्स में, एक जिसे कहा गया चेंज इन फिक्स एसेट्स। तो एक तरीके से ये बन गया चेंज इन फिक्स एसेट्स। तो आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो कौन सा फार्मूला लगेगा आपका वैल्यू ऑफ फर्म में। तो आपका नोपैक निकल जाएगा, उससे इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो फ्री कैश फ्लो आ जाएगा आपका फॉर फर्म। ये आगे जीरो पीरियड में ग्रोथ भी हो रही है तो उसमें कांस्टेंट ग्रोथ अप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाई के ओ माइनस ग्रोथ। अब पहले कैलकुलेट करते हैं फ्री कैश फ्लो फिर के ओ। तो लेकर सी बटे यू फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। इसका फार्मूला देखो इबिट दी है आपका आ जाएगा नोपैक, इसमें से माइनस कर दो चेंज इन फिक्स एसेट्स। नोपैक कैसे निकालेंगे, ईबीआई की है 100 लाख, इसको बना लो आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.4 माइनस कर दो चेंज इन फिक्स एसेट्स है आपकी 25, 60 माइनस दिस 35। अब आपको कैलकुलेट करना है के ओ। उसका फार्मूला है के जी इनको वेक ऑफ गैस के जी है 4.8, इसका वेक है 40%, के ई है आपकी 12%, इसका वेक है 0.6, तो इससे आपकी के ओ कैलकुलेट हो जाएगी। सो के ओ ये 4.8 इंटू 0.4 प्लस 7.2 9.12%। उसमें पुट क्या रखे हैं वैल्यूज़। फ्री कैश फ्लो 35, ग्रोथ है आपकी 4% अपॉन के ओ 0.0912 माइनस ग्रोथ इज 0.04। तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब देखिए हाउ मच इज दिस वैल्यू 35 इंटू 1.04, so this value of business is 36.4 और नीचे आ रहा है आपका 0.0512, 36.4 डिवाइडेड बाई 0.0512। सो दिस वैल्यू के रुपीज लैक्स में कर रहे हैं 710.94 लैक्स। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.94 लैक्स। तो नेक्स्ट लेके सी पर एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। फास्ट लिमिटेड में एक्वायर स्लो लिमिटेड। फास्ट लिमिटेड एस्टिमेट किया कि स्लो विल प्रोवाइड नेट इनकम आफ्टर टैक्स ऑफ 20 करोड़ इन फर्स्ट ईयर। तो एक फास्ट कंपनी है तो ये एक्वायर कर रही है स्लो कंपनी को, तो इसका फर्स्ट ईयर का ना आपको नेट इनकम दिया है विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड 30 करोड़ सेकेंड ईयर में है, 40 करोड़ थर्ड ईयर में, 50 करोड़ इन ईच ऑफ द ईयर्स फ्रॉम 4 to 6 एंड 60 करोड़ एनुअली देयर आफ्टर ऑनवर्ड। तो इसका क्या क्या बताते हैं आपको फ्यूचर के ईयर से दिए हैं। तो ईयर 1 2 3 और आपको पैक दे रखा है नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे जो गिवन है 20 करोड़ रुपीज आपके कह रहे हैं करोड़ में। So this will be 20 crore in first year, then 30 in second, 40 in third year, 50 in the years 4 to 6, 4 5 and 6, इसमें आपकी 50-50 है, एंड 60 करोड़ एनुअली देयर आफ्टर ऑनवर्ड, फिर आपकी 7 to infinity, ये आपका सेम हो जाएगा जैसे 60।
फिर आपको मेंशन किया है स्लो रिक्वायर्स फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स से 50 करोड़ एग्रीमेंट को फर्स्ट ईयर, उसको कर दो आप माइनस चेंज इन फिक्स एसेट्स। तो फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ इन फर्स्ट ईयर में, एंड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो आप 30 करोड़, दिस विल बी 30। सिमिलरली सेकंड ईयर की फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़, दिस इज आल्सो 50, एंड डेप्रिसिएशन विल बी 40 करोड़। एंड द थर्ड ईयर ऑनवर्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन विल स्टेबलाइज एट 40, उसके बाद ये दोनों 40 हो जाएंगे थर्ड ईयर से लेके, दिस विल बी -40 प्लस इस तरीके से आपके आ जाएंगे फ्री कैश फ्लोज फॉर फर्म। तो जिसमें देखिए 0, तो जिसे ये 20, ये देखो कैंसिल ही हो गया आपकी, तो सेम ही रह जाएगा आपका 40 50 50 50, और 7 के लिमिट भी है आपका 60। तो आपको कैलकुलेट करनी है रिक्वायर्ड रिटर्न है 15%, रिक्वायर्ड रिटर्न मीन्स आर, तो इट मीन्स फर्म के लिए बन गई KO 15%। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, कि जब आप स्लो को एक्वायर कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू गेस। तो देखो जब आपकी इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू 6 ईयर में, जिसका नाम था टर्मिनल वैल्यू इन 6 ईयर, उसका फार्मूला है डिवाइडेड बाय, ये कांस्टेंट रहेगा फ्यूचर में, डिवाइड कर दो KO से, तो इट मीन्स दिस इज कमिंग 400। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6 ईयर में टर्मिनल वैल्यू, तो जिसका नाम है टर्मिनल वैल्यू आफ्टर 6 ईयर। अब अप्लाई करेंगे PV फैक्टर, तो KO है आपका 15%, और उसके बेस पर आपकी टोटल प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी, किसी वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस को V0 लिख सकते हैं, VB भी ले सकते हैं हम। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.15, दिस इज 0.87 756 658 572 497 एंड 432, ये बन गया आपका 6 ईयर का फैक्टर, और जैसे आल्सो 6 ईयर तो इसका भी सेम रहेगा 0.432। मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 20 इंटू 0.756, 40 इंटू 0.658, 50 टाइम्स 0.572, 50 टाइम्स 0.497, 50 टाइम्स 0.432, 400 times 0.432, so total value is coming to 289.29 crores, तो रुपये आपके करोड़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, दिस इज गुड क्वेश्चन, तो पहले अब इसको ध्यान से समझिए, देन यू कैन नोट डाउन लेकर ऑन। तो लेकिन किसी क्वेश्चन आपको दिया है, so you are looking at the value of a stable firm Networks Limited done by an investment analyst based on expected free cash flow 54 lakh for the following year। तो आपको ना एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो दिया है, टू डेट 0 पीरियड, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है नेक्स्ट ईयर फ्री कैश फ्लो, तो एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फॉर 1 ईयर इज गिवन 54 लैक्स रुपीज, 54 लैक्स, एंड एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 9%, ग्रोथ भी है आपकी 9%। तो जब ये एक्सपेक्टेड है इसमें ग्रोथ आपकी ऑलरेडी इंक्लूड है फर्स्ट ईयर की। द एनालिस्ट हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू फर्म को भी 1800 लैक्स है, तो हमने इसके बेस पर वैल्यू कैलकुलेट की है फर्म की, गेटिंग 1800 लैक्स। बट हाउएवर ही कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ यूजिंग बुक वैल्यूज ऑफ गेटिंग इक्विटी, पर उसने जो गलती से अब जो वैल्यू कैलकुलेट करके हैं, देखो उसका फार्मूला क्या बनेगा, वैल्यू का फार्मूला है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्स्ट पीरियड अपॉन KO माइनस ग्रोथ।
तो इसमें जब आपको के ओ कैलकुलेट करना होता है, के ओ का फार्मूला होता है हमारा के जी इंटू वेक ऑफ जेट प्लस के ई इनको वेक ऑफ इक्विटी। और ये जो वेक हम लेते हैं ना, वो लेते हैं मार्केट वैल्यू के बेस पे। वेक्स आर बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। पर वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो अब हाउएवर ही कमिटेड द मिस्टेक ऑफ यूजिंग बुक वैल्यूज, पर हमने गलती से बुक वैल्यू के वेक्स इसमें यूज कर लिए एंड यू डू नॉट नो द बुक वैल्यू वेक्स एम्प्लॉयड बाय हिम, और वो हमें मेंशन नहीं किए। बट यू नो दैट फर्म है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, कई दे रखी है आपको 20% है। सो एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के भी दे रखी है आपको, ये है आपकी 10%। पर वेट नहीं पता आपको बेस्ड ऑन, अब जो के आपकी है वो हमने ये ले ली है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स। अब वो के आपको पता नहीं है क्योंकि वेट नहीं पता अभी आपको बुक वैल्यू के। नाउ देयर सेइंग द मार्केट वैल्यू इक्वल टू थ्राइस इज बुक वैल्यू वेयर इज मार्केट वैल्यू एग्जैक्टली 9/10 ऑफ इज बुक वैल्यू, फाइंड द करेक्ट वैल्यू फॉर। तो आपको क्या करना है, आपको जो के है वो पहले करेक्ट करनी है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। तो पहले देखें, अब देखो इसमें इस फार्मूले के हिसाब से वैल्यू भी है आपको 1800, फ्री कैश फ्लो दिया है 54, इससे के निकल जाएगा आपका जो आपने यूज़ किया है ना के उसमें बुक वैल्यू के बेस पे ग्रोथ भी किया है 9%। तो इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई के ओ माइनस 0.09 54 अपॉन 1800, तो इससे के आ जाएगा आपका 0.09 विल गो हेयर, ये बन गया आपका 0.03, इट मीन्स 0.12, दिस इज 12%, ये के बन गया। अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट जो वेक ऑफ जेट है जिसे जो बुक वैल्यू के बेस पर वो है आपका डब्लू, वट विल बी वेक ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डब्लू। फार्मूला अप्लाई करेंगे के ओ है आपका देखो 12%, तो इससे आपके बुक वैल्यू के बेस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो किसी के ओ बाकी जो वेक ऑफ जेट डब्लू आपको नहीं पता है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ जेट आपको पता है, कॉस्ट ऑफ जेट है आपकी 10, तो इट मीन किसी 10 डब्लू प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपकी 20 इंटू 1 माइनस डब्लू। तो इसको सॉल्व करके 12 इज इक्वल टू 10 डब्लू प्लस 20 माइनस 20 डब्लू, ये बन गया माइनस 10 डब्लू, इट विल गो हेयर 10 डब्लू 20 माइनस 12 8, तो इससे डब्लू की वैल्यू आ गई 0.8, तो इट मीन्स 1 माइनस डब्लू इज 0.2। ये आपके बुक वैल्यू के बेस आ गए। अब इसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट अस सी नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ के ओ बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आपके पास दो सोर्सेज हैं फाइनेंस के, वन है कि डेट, सेकंड है कि इक्विटी। उसकी आपको कॉस्ट दी है, डेट की कॉस्ट है 10%, इक्विटी की है 20%। उसके वेट्स आ गए, बुक वैल्यू वेट। तो हमने लिया था डेट का वेट डब्लू, डब्लू है 0.8 0.2, इसको कन्वर्ट कर रखे हैं मार्केट वैल्यू, इससे मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू आपको दी है, इट इज 9/10 ऑफ बुक वैल्यू इन केस ऑफ जेट, जेट की मार्केट वैल्यू है 9/10, इनको कर दो 9/10 जिसे 0.70। इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है जिसे कि थ्राइस बुक वैल्यू, थ्राइस मीन 3 टाइम्स, इसको कर दो 3 टाइम्स 0.26, तो टोटल बन गया आपकी 1.32। अब इसको इस वेट को लेके अब आप कैलकुलेट कर सकते हो बची जबर के ओ, देखो आपकी के ओ आ जाएगी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। बची के की 10, इसका वेट बन जाएगा 0.72, टोटल इज 1.32 प्लस के 20%, उसका वेट बन जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 1.32, दिस इज 7.2, ये एलसीएम आ गया आपका, प्लस 12 अपॉन 1.32।
सो बच्चे अगर के ओ 19.2 डिवाइडेड बाई 1.32, जिसे 14.5455%, तो राउंड ऑफ करके आपने, तो आप 14.55 भी ले सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब ये के ओ आ गई है, अब आपकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी फर्म की, बाकी करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म। तो फ्री कैश फ्लो सेम ही रहेगा, आपको दिया था 54 लाख, ये पहले फर्स्ट ईयर का है, डिवाइडेड बाई के ओ 0.1455 माइनस कर दो, ये आपको ग्रोथ आपको दे रखी है किसी 9%, 0.09, जिससे आपकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 54/055, तो 54/055, तो करेक्ट वैल्यू जो है फर्म की जिसे कमिंग रुपीज 972.97, तो आप राउंड भी कर सके हैं, रुपीज 973 लैक्स, जिसे करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म। तो अच्छा क्वेश्चन जो आप ध्यान से समझिए, नाउ यू कैन राइट। The next let us say example number 10. So in this it will mention a company in operation for 5 years and has tangible assets worth 20 lakh. तो कंपनी की tangible assets आपको दी है रुपीज 20 lakhs. So maintainable future profits are estimated at 4 lakh. तो expected future profits आपको दिए हैं, expected future profits these are रुपीज 4 lakh. या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर कंपनी इज 15, तो नॉर्मल जो रिटर्न है आपकी वो भी आपको दी है, जिसको हम आर कह सकते हैं। कंपनी डिजायर्स टू वैल्यू गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एट 20%, तो पहले कंपनी की हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, गुडविल वैल्यू वो आपने करने हैं, कैपिटलाइज करने हैं सुपर प्रॉफिट को एट 20%, तो आपका फार्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट्स, इसको डिवाइड कर दीजिए 20% से। सुपर प्रॉफिट्स होते हैं आपके जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 50% और 20, कुछ मीन्स 4 लाख का हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है और 20 लाख से ऊपर आपको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, वो है आपका 15%, ये डिफरेंस आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर दो 0.20 से, तो इसमें किसी 1 लाख, तो किसी कमिंग रुपीज 5 लाख, ये गुडविल की वैल्यू आ गई। नाउ ये रसनी बची वैल्यू कंपनी, अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं कंपनी की, ये बन जाएगी टेंजिबल एसेट्स की कितनी वैल्यू है प्लस गुडविल, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स प्लस गुडविल, तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, नेट एसेट मेथड भी है ये एक तरीके से, उसमें गुडविल की वैल्यू मिसिंग थी, तो नेट आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं 20 लाख, गुडविल की वैल्यू है आपकी 5 लाख, इतनी जो टोटल वैल्यू आएगी बिजनेस की रुपीज 25 लाख, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बिजनेस की। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 11, इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी ए लिमिटेड इज एक्सपेक्ट टू जनरेट फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ 54 लाख, तो आपको ना फ्यूचर के प्रॉफिट दिए हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स रुपीज 54 lakhs. What will value of business if investments of this type are expected to give an annual return 20%? तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो है 20%, तो कैपिटलाइजेशन मेथड लग जाएगा, प्रॉफिट कांस्टेंट है, वैल्यू बिजनेस आ जाएगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 54 लाख डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, तो दिस इज अवर रुपीज 270 लैक्स, प्रॉफिट आपके कहते हैं लैक्स में। कैन वी हैव एग्जांपल नंबर 12, इसमें आपको मेंशन किया है रिको लिमिटेड है कि पैक ऑफ 40.90 लाख पैक दे रखा है कंपनी का
40.90 लैक्स में किया है रुपीज। एंड इट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 7 लाख, तो इसमें आपकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है that is 7 lakh। एंड इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO दे रखी है आपको इज 12% एंड ग्रोथ रेट इज 6%, ग्रोथ भी है आपकी 6%। एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट है आपका 30%। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ रिको लिमिटेड, तो आपको वैल्यू बतानी है बिजनेस की। तो इट मीन्स आपको नोपैक कैलकुलेट करना है। अब देखो प्रॉफिट जो दिया है आपको, ये है हमारा करंट प्रॉफिट है, तो नोपैक 0, उसमें ग्रोथ ऐड कर दूँगा। तो देखो नोपैक बन जाएगा आपका पैक, उसमें से माइनस किया हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, उसको बनाया आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट 30%। उसमें हमने आफ्टर टैक्स उसमें प्लस कर दो अब आप ग्रोथ रेट, ग्रोथ है 6%, 1.06 राइट। इसको बनाया देखो नोपैक कैसे बनेगा, पैक दिया है माइनस हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, उसको बना दो आफ्टर टैक्स और उसमें ग्रोथ ऐड कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई KO है 12% माइनस ग्रोथ है 6%। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बिजनेस की। तो 7 इंटू 0.7 4.9 इसमें से माइनस हो जाएगा, जिसे कमिंग 36, ग्रोथ है 1.06 अपॉन 0.06। वैल्यू ऑफ बिजनेस की कमिंग ₹636 लाख, दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं बिजनेस वैल्यूएशन के, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।